और चलिए मॉर्निंग बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की। ये दोनों चुनावी राज्य जहां इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटें जहां पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। पहली बार हर बूथ की रिकॉर्डिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और आप तमाम दिग्गजों को देख सकते हैं। तमिलनाडु में वोटिंग और साउथ के जो सुपरस्टार्स हैं वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 4 मई को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जहां वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल में पहले फेज की 152 सीटें, तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी मुख्य मुकाबला। बंगाल की बात करें तो खबरें यह हैं कि ममता दीदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां पर दिखाई देने लगा है। चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई और बीजेपी कड़ी टक्कर देती यहां दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें तमिलनाडु में डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला, यानी कि कांग्रेस और डीएमके ये गठबंधन है। एआईएडीएमके प्लस बीजेपी इनके बीच में गठबंधन है और इन दोनों दलों के बीच मुख्य मुकाबला। साथ ही तमिल एक्टर थलपति विजय की जो नई पार्टी है टीवीके, वो इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है। तो वो भी उनका फैक्टर कितना काम करता है तमिलनाडु के चुनावों में, वो देखने वाली बात है। हालांकि तमिलनाडु की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो वर्तमान सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए अपील की है कि लोकतंत्र के उत्सव में सभी भाग लें। युवा महिलाओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील प्रधानमंत्री ने की। इसके अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी अपील करते हुए ये कहा है कि पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। नड्डा ने कहा कि बिना डरे मतदान करें। पश्चिम बंगाल में एक तरह से इतिहास रहा है हिंसा का। जब भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होती है वहां हिंसक घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार केंद्र सरकार की ओर से बहुत कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह देखिए आपसे थोड़ी देर पहले पोस्ट उन्होंने किया जब अपील की गई है वोट डालने की। साउथ के दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। चुनावी मुद्दे यहाँ पर एसआईआर का सबसे ज़्यादा मुद्दा है, ईडी की छापेमारी और इसके साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था विधानसभा चुनावों में। घुसपैठ पश्चिम बंगाल का ये बड़ा मुद्दा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा थी, जो पीड़िता थी, जिसके साथ वो विभत्स घटनाक्रम हुआ था, उनकी माँ को भी बीजेपी ने टिकट दिया है इस चुनाव में। तो वो फैक्टर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं। बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश इस बार पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए की है। तमाम तरह के आरोप ममता सरकार पर और बंगाली अस्मिता से जोड़ा गया है। घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया। राजनीतिक हिंसा का मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से इन चुनावों में उठाया है। महिला आरक्षण का मुद्दा, हालांकि इससे लेकर बंगाल सरकार बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में चुनाव और बहुत से मुद्दे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं जिनमें बड़े सितारे भी शामिल हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं।